लंढोरा रंग महल एवं संत फकीरा दास के सम्मान में जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा का यह कहना है कि अगर गुर्जर समाज की भावना को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगकर सिर झुकाने को तैयार हैं, लेकिन चैंपियन के आगे झुकेंगे नहीं। वहीं गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र गुर्जर ने इस मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मीडिया को बताया कि खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच एक जो कहासुनी जो व्यक्तिगत थी, आज उसने विकराल रूप ले लिया है और इस विषय को लेकर आज दोनों ही समाज, गुर्जर समाज और ब्राह्मण समाज आमने सामने है। जबकि मानना यह है कि ये कोई समाज की लड़ाई नहीं है और इस लड़ाई को किस प्रकार से ठंडा किया जाए, इसी चीज़ को लेकर गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता और उनके पुरोधा और उनके जिम्मेदार चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी आज हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे कि क्या मामला है। जी ये जो प्रकरण चल रहा है असल में तो राजनीतिक प्रकरण था। एक मौजूदा विधायक है, एक 4 बार का विधायक है, मंत्री है, रियासत का राजा है, उनमें आपस में राजनीतिक द्वेष की भावना से उनमें चल रहा था। लेकिन जिस तरह से उमेश कुमार जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार है, उसने आवेश में आकर रंग महल पर जाकर वहाँ अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, महल में आग लगाने की बात की, पिस्टल दिखाकर लात मारने की बात की। वहाँ से ये दूसरा रूप ले लिया। ये रूप वहाँ से बिगड़ा है और फिर जब उसने ये कांड किया तो वहाँ चैंपियन साहब ने तुरंत प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन की वहाँ नकारा पॉलिसी रही है, उसने एक्शन नहीं लिया। अगर वो एक्शन ले लेते तो वो जो गोली कांड आगे बढ़ा है वो ना होता। देखिए, कहीं ना कहीं उमेश कुमार जो विधायक हैं, उनका ये कहना है कि उनकी मौत में जो है गाली दी गई है, गाली गलौज किया गया है। इस चीज़ को लेकर वो आवेश में नहीं रह पाए और उन्होंने ये कदम उठाया। देखो, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, किसी माँ को भी इस तरह सब शब्द कहने के हम पक्ष में नहीं, लेकिन उनमें काफ़ी दिन से आपस में बहसबंदी चल रही थी। वो अगर इस तरह का मामला था तो सरकार है, कानून है, उस पर जाता, या फिर एक बार भी अगर वो महल पर जाने के बजाय उसको जनता के बीच में लेकर जाता तो शायद जनता चैंपियन साहब को नसीहत देने का काम करती। लेकिन उसने जो एक्शन लिया है, ये एक्शन दूसरा रूप ले लिया। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि संत फकीरा दास जी हैं और जो अपना पूजनीय रंग महल है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उमेश कुमार जी का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और ये जो है एक राजनीति ये जो है रूप ले लिया है। तो क्या ये सच है? ना, गलत। ये तो वीडियो है, सबके समक्ष है, आपने भी शायद देखी हो ना देखी हो। महल के सामने गया, गेट के सामने गया, पिस्टल हाथ में ली, लात मारी और ये कहा मैं इसको आग लगा दूंगा। ये सब ने, पूरी दुनिया ने देख लिया इसको। तो ये ऐसा रंग महल जहाँ से मुगलों के साथ में, तैमूर लंग के साथ में युद्ध हुआ, जोगराज पंवार, राम प्यारी गुजरी ने वहीं से तैमूर लंग को भगाने का काम किया। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति वहीं से शुरू हुई। वो एक छोटी चीज़ नहीं है जिसको मुगल नहीं मिटा पाए, जिसको अंग्रेज नहीं मिटा पाए। उस रियासत को एक अदना सा विधायक आग लगाने की बात कर रहा हो तो ये पूरे समाज में, सर्व समाज में इसका रोष बढ़ा। साथ साथ उसने कितना पागलपन। देखो, मंदिरों में दान तो सभी दे, कोई कम दे, कोई ज़्यादा दे, सब आस्था की वजह से दे। कोई मांगने थोड़ा या मंदिर मुझे दान दो। वहाँ गांव मीरकपुर में खुद आया गुरु बाबा फकीरा दास सिद्ध पीठ पर, मैंने वहाँ भंडारा दिया, मैंने वहाँ 2 लाख रुपए दान दिए। ये ओछापन उसने जो किया है
ये सरासर उससे ही सारी बात बिगड़ती चली गई। ये उसमें दोषी है, वो दोष मानने या ना मानने, दोष उसमें बिल्कुल उसका दोष है। उसने तानाशाही में आके सारा काम किया। अच्छा, दो समाजों के बीच में ये जो इस समय तनातनी चल रही है, इसमें पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है? क्यों मामला शांत नहीं हो पाएगा? देखिए भाई साहब, समाज का, गुर्जर समाज हो, जिस तरह उन्होंने ब्राह्मण समाज का इसको बनाया है, ये दो समाज का मामला था ही नहीं। क्योंकि रंग महल वो सर्व समाज का है। सभी ने वहाँ से क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। 40,000 की महिलाओं की सेना रामप्यारी गुर्जरी ने बनाई। उसमें केवल गुर्जर समाज की महिलाएं नहीं थी, सर्व समाज की महिला थी। वो सबकी आस्था का केंद्र है। तो उसे जाति का रंग देना, और जितना भी ये महाप्रकरण चला है, मैं भी रहा उसमें, कहीं भी ब्राह्मण समाज का, पंडित समाज का नाम बिल्कुल नहीं आया। जोर करके उमेश कुमार ने इसको जाति का रंग देने का काम किया है। ये भी एक बहुत ही निंदनीय बात है। किसान नेता दोनों की सुलह कराने के लिए बीच में पहुंचे, लेकिन ऐसी सूचना मिली कि उन्हें वहां से बैरंग लौटना पड़ा। कोई समाधान नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, बैरंग लौटना नहीं पड़ा। वो गए, मिले, चैंपियन साहब से भी जाकर मुलाकात की है उन्होंने, उमेश कुमार से भी मुलाकात की है। चैंपियन साहब ने जो उसको कहा था, क्योंकि मैं भी मिला हूँ 3 तारीख में चैंपियन साहब से जाकर, इसी बात पर चर्चा हुई। जो उसने कहा कि जो मैं कहा था उसको, मैं ये कहा था कि मेरा और उमेश कुमार का कोई समझौता का इरादा हमारा नहीं है, कि मैं मुकदमे से डर के उस पर समझौता कर लूँ या झुक जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने जेल रहूँ, मुझे मुकदमे के हिसाब से समझौता नहीं करना। लेकिन सामाजिक स्तर पर